कहते हैं समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें निकल कर आ रही है चाइना से। चाइना में कहर टूटा है और ये कहर प्रकृति का कहर है। ये जो गड्ढे वगैरह दिख रहे हैं, अचानक से चाइना के अंदर ये क्या हो रहा है। हड़बड़ाहट में चाइना को कई जगह को खाली करना पड़ रहा है। स्थिति इस तरीके की आई हुई है। अब इन सब के बीच में दुनिया में 20 साल बाद एक बड़ा ही भयानक संकट आया है और वो संकट का इलाज भारत के पास है। यहाँ तक कि चाइना भी भारत से गिड़गिड़ा रहा है और मांग रहा है। पाकिस्तान और चीन दोनों बुरी तरीके से फंस गए हैं और भूखमरी की नौबत आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना, चाइना में भी भूखमरी की हालत है। ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना, ये ग्राफ ही बता रहा है कि भारत ने चाइना के साथ क्या किया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चाइना और पाकिस्तान इस वक्त दोनों ही बुरी तरीके से फंस गए हैं और बुरी तरीके से फंसने की वजह से भारत को एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। कहते हैं ऊपर वाला जब सजा देता है तो बहुत बुरी तरीके से सजा देता है। ऐसा ही कुछ हुआ पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। संयोग देखिए, पाकिस्तान में बाढ़ आता है और ये बाढ़ पाकिस्तान को पूरी तरीके से डुबो देता है। पाकिस्तान का दो बिजनेस, एक था कपास का और दूसरा था चावल का। दोनों में बहुत बुरी तरीके से गिरावट आती है। जहां कभी चावल एक्सपोर्ट करता था ठीक ठाक पाकिस्तान, वहां अब इसे 15% की गिरावट देखने को मिली। पाकिस्तान का जो ये इलाका है सिंध में सबसे ज्यादा चावल उपजाए जाते हैं, लेकिन सिंध में ही आ गई बाढ़ और सिंध में जैसे बाढ़ आई वैसे ही यहाँ पर ये तय हो गया कि इस बार पाकिस्तान चावल उत्पादन नहीं कर पाएगा और न ही चावल को बेच पाएगा। नॉन बासमती चावल 24% गिरा, यानी ये एक्सपोर्ट नहीं कर पाए और बासमती में भी गिरावट देखने को मिली। पाकिस्तान के अखबार डॉन का, जिसमें ये कहते हैं कि इनका राइस एक्सपोर्ट बुरी तरीके से गिरा और गिरने की वजह थी कि यहाँ पर प्रकृति ने कहर मचाया, यहाँ बाढ़ ला दिया बुरी तरीके से। उसके बाद स्थिति ऐसी हुई कि एक गैप बन गया और इस गैप को भारत ने भर दिया। भारत ने सप्लाई करना शुरू कर दिया। भारत ने बासमती राइस अलग अलग तरीके से लॉन्च करनी शुरू कर दी और भारत ने जो ये लॉन्च किया, इससे भारत का मुनाफा भी बढ़ा और भारत का कस्टमर बेस भी बढ़ा। ताकि इसके लिए कई बार दौड़ कर पहुंचा पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के पास कि आप भारत से मत लो, क्योंकि ये बासमती चावल हमारा है, इसमें जीआई टैग हमारा लगना चाहिए। लेकिन इस बार बात ऐसी है कि तुम्हारे पास चावल ही नहीं है बेचने के लिए, तो यूरोप खाएगा कि नहीं खाएगा। जब तक दो देश आपस में लड़ रहे थे तब तक यूरोप को फायदा हो रहा था, पर अब जब पाकिस्तान के पास उतना चावल ही नहीं है कि वो एक्सपोर्ट कर पाए, तो यूरोप को भारत की बात माननी पड़ रही है। और आपको बता दें, ये सिलसिला अभी जारी रहेगा। क्यों जारी रहेगा? इसलिए जारी रहेगा क्योंकि अभी भी मौसम यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब है। हीट वेव ने पूरी तरीके से परेशान कर रखा है। चावल और कॉटन दोनों के लिए अब समस्या हो रही है कि इसका उत्पादन आगे भी नहीं होगा। पहले बाढ़ ने परेशान किया और अब हीट वेव ने परेशान कर दिया है। फर्स्ट पोस्ट की ये रिपोर्ट है, कहा जा रहा है कि दुनिया चावल का शॉर्टेज जो 20 सालों में नहीं देखा, वो चीज देखा जा रहा है। ये तो बात रही पाकिस्तान की। अब बात करते हैं थोड़ा चाइना की। आपको याद होगा बीच में भारत ने टूटे हुए चावल का निर्यात बंद कर दिया था। इसके अलावे एक और नियम लागू कर दिया था जिसके तहत भारत ने 20% की ड्यूटी लगा दी थी, यानी कि नॉन बासमती चावल जितने भी होंगे उनमें 20% ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। तब चाइना गिड़गिड़ाने पर उतर आया था। चाइना ने थोड़ा आगे बढ़कर कंबोडिया से लेने की कोशिश की चावल, और कंबोडिया ने भी $77 मिलियन कमाए 5 महीने में। लेकिन कंबोडिया के पास भी उतना चावल होगा तभी तो ये बेचेगा। पहले हम चाइना को कैसे अनाज बेचते थे वो इस ग्राफ में दिख रहा है। जनवरी 2020
हमारी शुरुआत होती है जो अनाज बेचने की है, आप देखेंगे बहुत रफ्तार में बढ़ती है। कब? 2021 और 2022 में। और अभी क्या देख रहे हैं आप? 2023 में हमने जो ऊंचाई बढ़ी थी उसको एकदम घटाकर जनवरी महीने में तो एकदम कम कर दिया है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि चाइना के अंदर भी भूखमरी जैसे हालात हो गए हैं, क्योंकि चाइना का जो मेन इलाका है गुआंगडोंग का, गुआंगसी का, वहाँ पर बुरी तरीके से बाढ़ आया और यहाँ भी चावल का उत्पादन नहीं हो सका है। दुनिया में इस वक्त चावल की पूरी शॉर्टेज देखी जा रही है। अब भारत ने जिस तरीके से टैक्स लगा रखा है और जिस तरीके से कुछ चीजों पर बैन लगा रखा है, उसके बाद सवाल उठेगा कि भारत तब व्यापार किसके साथ कर रहा है? तो इस भारत अच्छा मुनाफा कमा रहा है साउथ अफ्रीका को चावल बेचकर। चावल की एक कैटेगरी जिसे पारा बॉयल चावल कहते हैं वो भारत अफ्रीका को बेच रहा है और बहुत तगड़ा वाला मुनाफा कमा भी रहा है। और आपको बता दें, थाईलैंड और वियतनाम की तुलना में ज्यादा ही पैसा बना रहा है भारत। $410 प्रति टन के हिसाब से भारत अफ्रीका में अपने चावल को बेच रहा है। इस वक्त ऐसा लगता है जैसे चाइना और पाकिस्तान दोनों की नकेल भारत के पास आ चुकी है। खैर, चाइना में ज्यादातर भोजन चावल का ही होता है, इसलिए चाइना की चावल के ऊपर निर्भरता बहुत ज्यादा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं अचानक से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले इलाके चाइना का तियानजिन, यहाँ पर बड़े बड़े क्रैक देखने को मिलने लगे सड़कों पर। अचानक से हड़बड़ा गई सरकार भी। क्यों? क्योंकि ये जो गड्ढे थे, ये गड्ढे छोटे मोटे गड्ढे नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े गड्ढे थे। खास तौर पर जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स थे तियानजिन के जिन्ना डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर ये चीजें ज्यादा देखी जाने लगी। हालात ऐसे बन गए कि यहाँ रहने वाले करीब 4000 लोगों को जल्दी से जल्दी बाहर करना पड़ा। अब इसे एक अचानक से आया जियोलॉजिकल डिजास्टर बता रहे हैं। जो जियोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो इलाका है, इस इलाके में या तो बहुत अंदर गहराई में जमीन ठोस नहीं है जिसकी वजह से भूस्खलन हो रहा है, या फिर यहाँ आसपास प्लेटें टकरा रही हैं, यानी आने वाले समय में अचानक से भरभरा कर गिरते हुए दिख सकते हैं ये जो बड़े बड़े मकान हैं। खैर, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति चाइना और पाकिस्तान दोनों से जमकर बदला ले रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।